तारानी टेरेस गार्डनिंग विद गीता पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गीता का पहला अध्याय हम पढ़ते हैं। पहले अध्याय का जो विषय है वो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, वह ज्ञान मुझे भी मिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, वह ज्ञान मुझे भी मिले। हे श्री कृष्ण जी, यह ज्ञान मैं आपके भक्तों के लिए कहता हूँ। प्रथम अध्याय शुरू। जब कौरव पांडव युद्ध के लिए चले, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्र बिना क्या देखोगे? राजा बोले, देखूंगा नहीं पर श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, युद्ध की लीला जो कुरुक्षेत्र में होगी, सारथी संजय श्रवण करावेगा। संजय ने विनती की कि यहाँ बैठे हस्तिनापुर में बैठे लीला जानूंगा कैसे। तब व्यास जी ने संजय को कहा, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब दिखाई देगा। फिर संजय की दिव्य दृष्टि भई। महाभारत का कौतुक। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। संजय ने कहा, दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहने लगे, हे आचार्य, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। जय श्री कृष्ण। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं अपनी सेना के प्रधान भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए गरजते हुए शंख बजाया, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। हे राजन, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। संजय ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा,
गुरु, मित्र, स्वजनों, और उसने दोनों सेनाओं में अपने ही बांधवों को देखकर परम दयार्द्र हुए वचन कहे। हे कृष्ण, अपने बांधवों को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि अर्जुन को बहुत विषाद मतलब उदासी छा गई थी। वो अपने प्रियजनों को नहीं मार सकता, उसके अंदर इतनी उदासी आ गई। उसको लग रहा था कि मैं कैसे शस्त्र उठाऊंगा, और राज्य के लिए, जीतने के लिए, त्रिलोकी का राज्य भी उसको नहीं चाहिए था। अंदर वो बिल्कुल उदास हो गया, बिल्कुल उदास। इस पृथ्वी के लिए तो क्या, हे माधव, अब बोला कि इस पृथ्वी के लिए तो क्या, हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते? जय श्री कृष्णा 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 हरि हरि। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। और अर्जुन ने अपने धनुष बाण रख के एक जो पिछला भाग है वहाँ पर जाकर बैठ गया। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समापत। पहला अध्याय समाप्त हुआ। ये प्रथम अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव। अब एक समय पार्वती महादेव से पूछती हैं, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव करके पूछते हैं? श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। देखो, अपन मकानों के लिए, उनके लिए सब करते रहते हैं ऐसे। वो सारी सृष्टि को संभालते हैं और खुद क्या है, बबूती लगाकर। और अपन सोचते हैं कि भांग धतूरा। अब उससे पार्वती पूछती हैं कि आप इस तरह से कैसे, सारी सृष्टि को तो आप संभालते हैं, पर उनके अंदर पूरा गीता ज्ञान धारण करने से मैं पवित्र हूँ। गीता ज्ञान धारण करने से मैं पवित्र हूँ। और फिर पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप ऐसा स्तुति करते हैं उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है? अब इतना ज्ञान जो प्योर है, अब पार्वती बोलेंगी कि इस ज्ञान को सुनने के बाद कोई कृतार्थ हुआ है तो आप मुझे बताइए। तब महादेव जी ने कहा, मैं तुमको एक कथा कहता हूँ। श्री नारायण जी शेषनाग की शैया पर
नैन मूंद कर आनंद मग्न है। नैन मूंद कर आनंद मग्न है? अब देखो, नैन मूंद कर, और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? उनके पांव दबा रही हैं, पांव दबा रही हैं। देखो, आनंद मग्न है। अब प्रभु, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। अपन सोचते ना कि देखो, ध्यान तो कहीं और, किसका और क्या। अब वो आंख बंद करके बैठे और सृष्टि के मालिक है और आंख बंद किए हुए हैं। और लक्ष्मी फिर वो नारायण से पूछती हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। ये जो रूप भगवत गीता है, अब भगवत गीता किसका रूप है? शब्द रूप। जो शब्द रूप भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, अब गीता के अंदर जो ज्ञान है ना, शब्द रूप भगवत गीता है, और उसके अंदर जो ज्ञान है, मैं आनंद में मग्न रहता हूँ। अब बताओ आप नारायण जी किस में मग्न रहते हैं? जो शब्द रूप गीता है, उस ज्ञान के, उसमें आनंद में मग्न रहते हैं। उधर शिव जी मग्न हैं, इधर आप देखो श्री नारायण जी मग्न हैं। वो ज्ञान कितना उत्तम है, सर्वोपरि मग्न रहता हूँ। गीता शब्द रूप अवतार है। अब गीता जो शब्द रूप है, वो क्या है? गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग हैं। अब इस गीता में यह अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख, जो 5 अध्याय गीता के हैं, वो मेरा मुख। श्री नारायण जी बोलते हैं ना, 5 अध्याय मेरी भुजा, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर, 17वां अध्याय मेरी जंघा, 8वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं, और गीता के अक्षर मेरे रोम हैं। जो गीता के अक्षर हैं, नारायण जी बोलते हैं लक्ष्मी को, वो मेरे रोम हैं। श्री नारायण जी ने कहा, गीता ज्ञान को सुनकर, अब नारायण जी क्या बोलते हैं? गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो हे लक्ष्मी, तू सुन। एक शूद्रवर्ण प्राणी था। उसने बकरी पाली। बकरी चराने गया, वहाँ सर्प ने डस लिया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। बैल का जन्म पाया। बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। भिक्षुक बैल को खाने पीने को खबर ना लेवे। भिक्षुक जो था, बैल की खाने पीने की खबर नहीं ले। बैल भूख का मारा गिर पड़ा। कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल, पर बैल के प्राण छूटे नहीं। एक गणिका आई। गणिका ने कहा, मैंने जो किया है तिसका फल बैल के निमित्त दिया। इतना कहते बैल की मुक्ति हुई। बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसका नाम सुशर्मा रखा गया। जब बड़ा हुआ, इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। मन में विचार किया, गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था, तिसके दर्शन करूं।
गणिका के घर गया, जाकर कहा, तू मुझे पहचानती है? तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, कोई पुण्य नहीं किया, मेरे घर एक तोता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब तोते ने पूछा, विप्र ने, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ सिखाता था, मैंने भी पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए तो पिंजरा उठा ले गए। चोरों की गणिका मित्र थी। मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करी, उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बेसिक गार्डनिंग के बारे में बताती हूँ। क्या क्या चाहिए टेरेस गार्डनिंग करने के लिए। ठीक है, पहला, जगह, छत पर आपकी किस तरह की प्लानिंग है। जब तक हमें अपनी प्लानिंग मालूम नहीं होगी, उस तरह से अपन वर्क नहीं कर सकते। कितना बड़ा या छोटा छत है, आपका 50 गज का छत है, 75 गज का है, 100 गज का है, या बालकनी है। अभी अपन टेरेस गार्डनिंग की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक गार्डनिंग की आप बालकनी में भी लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेसिक डिजाइन, अपनी छत पर गमलों में या ग्रीन बैग में। अब जो बेसिक जो डिजाइन है छत पे, कि किस तरह से हमारा सिटिंग स्पेस हो, किस तरह से हमारा वर्किंग वाला स्पेस हो, किस तरह से पार्टी स्पेस हो, किस तरह से हमारे को पीस का स्पेस चाहिए, आजकल सब प्लान करके करते हैं। लैंडस्केपिंग आप या तो किसी एक्सटीरियर से करवा सकते हैं, या आप अपनी प्लानिंग से खुद भी कर सकते हैं। गार्डनिंग के लिए सामान। आज मौसम बहुत सुहाना है, बीच बीच में रुक रुक के बारिश हो रही है। एक लग रहा है कि जो अपन ये शूट करवा रहे हैं कंप्लीट हो जाए। अब रहा कि गार्डनिंग के लिए सामान, हमें बेसिक गार्डनिंग के लिए सामान क्या क्या चाहिए। नहीं तो अगर हमारे पास वो सामान नहीं है तो थोड़ा सा तो दिक्कत तो होती है। करने के लिए तो अपन कर लेते हैं, पर दिक्कत होती है। अब सामान, पहला मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक मिट्टी। दूसरा खाद, तीसरा कोकोपीट, चौथा वर्मी कंपोस्ट, जो भी मतलब खाद में आप अपनी बनाते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, या वर्मी कंपोस्ट, या जो भी गोबर वाली खाद। सब्जियों वाली, फलों वाली, है ना, ऑर्गेनिक फल सब्जी छिलके वाली भी अपन बनाते हैं, वो बाद में अपन सिखाएंगे कि किस तरह से बनती है। अभी आप आंटी मुझे प्लीज़ दीजिए, आप ये खाद दे दीजिए, एक एक करके दे दीजिए, मैं उनको बताती जाती हूँ बेसिक। अब जो ये है वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये अपन फलों में, सब्जी वाले किसी में भी अपन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी अपन बिगनर्स हैं, अभी अपन उस खाद पे जैसे अपन खुद की घर की नहीं बनाते हैं, तो ये अपन डाल सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से आप देखो, ये है नीम की खली, जो बारिश के मौसम में जो कीड़ा वीड़ा या पत्ता पीला हो जाता है, तो ये नीम की खली का अपन थोड़ा सा बुरक देते हैं, डाल देते हैं, तो कीड़ा कीट नहीं लगता है। ये भी खाद है,
कंपोस्ट खादें सभी प्रकार की फल और सब्जियों के लिए है। आप किसी भी गार्डनर शॉप से आप लेके आ सकते हैं और आप किसी भी नर्सरी में भी आपको मिलती है, लेके सकते हैं। ये है कोकोपिट। ये कोकोपिट है नारियल का। इसको भी हम भिगो के मिट्टी के अंदर रेशो बनाकर डाल के बीज लगाते हैं और प्लांट लगाते हैं, डालते हैं। अब आप हमारे को दे दीजिए प्लांट शावर। प्लांट शावर जब हम बीज बोते हैं तब हमारे को पानी डायरेक्ट अपन को पाइप से नहीं देना है। पाइप से देते हैं तो बहुत सारा उसके अंदर एक जगह गड्ढा हो जाता है और बीज नीचे चले जाते हैं। तो प्लांट शावर का इस्तेमाल कीजिए, या तो ये या किसी बोतल में छेद कर दीजिए, हल्का हल्का धीरे दीजिए, या और कुछ नहीं तो हाथों से छिटक दीजिए। आंटी ये रखिए नीचे। दूसरा, जब भी अपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, कुछ कीचड़ हो जाती है, कुछ गीला हो जाता है, पत्ते हो जाते हैं या कहीं स्पेस कम होती है, तो ये गार्डन का ये फावड़ा भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसको निकाल के बहुत इजी अपन को यूज़ होते हैं। इसका मिट्टी निकालने के लिए, भरने के लिए, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये भी एक रखना पड़ता है। कभी अपन गमले लेके आते हैं जिसके अंदर छेद नहीं होता है, तो इसको गर्म करके इसके छेद बनाए गए हैं। मैंने इसके छेद किए हैं आज, क्योंकि मिट्टी डालना सिखाएंगे अपन इसके अंदर, होगा ना। इन सब में छेद करके आई हूँ। बहुत लोगों को एलर्जी होती है, मुझे भी एलर्जी है, मिट्टी विट्टी से छींके आती है। जब आप मिट्टी में हाथ डालो तो प्लीज़ आप ग्लोव्स का इस्तेमाल कीजिए, वो भी आप अपने पास रखिए। और अगर किसी को एलर्जी है, छींके आती हैं, तो प्लीज़ आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कोरोना के बाद सब जने मास्क को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। काम करने के बाद प्रॉपर तरीके से अपन सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को साफ़ करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी में एक रहते ही है। ठीक है, खाद बाद में हाथ डलता है। अपन ग्लोव्स का इस्तेमाल, चाहे अपन को एलर्जी नहीं भी हो तो मास्क का इस्तेमाल प्लस सैनिटाइज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन बेलें वगैरह भी लगाते हैं, अपन ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर अपन प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग नहीं कर सकते। बेसिक गार्डनिंग ये तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे डोरी है, आप अपने घर से भी निकाल सकते हो, पतली बना भी सकते हो। आपके पास जो यूज़ है तो उसका रीयूज़ भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मार्केट से ली जाए, आप अपने उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है। अब रहा बीज। बीज जब भी आप लें तो आप अच्छे वाली जगह से लें। आप डेट भी देखें कि कोई पुराने तो नहीं है, आप मेहनत भी करें। कभी कभी अपन सोचें कि पैकेट में है पर अपन ने डेट नहीं देखी। जिस तरह से अपन कोई खाने का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी अपन डेट देखते हैं, बिस्किट वगैरह की, तो इसके भी देखनी चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छे हाइब्रिड भी बीज आते हैं, तो उसका ध्यान करना चाहिए। कलम से लगा रहे हैं तो उस तरह से कैसे कलम लगानी है, आगे आगे हम आपको सिखाते जाएंगे। और आज मेरे पास ये बीज है, मैं आपको बताऊंगी अभी। गार्डन के अंदर झाड़ू भी रखनी है, क्योंकि सफाई अपन को करनी है। गार्डन स्वीप आता है। ठीक है। अब जो अपन क्रीपर लगा रहे हैं, ये मैंने देखो नेट लगाई हुई है, यहाँ पर भी नेट लगाई हुई है। कोई भी अपन क्रीपर जैसे लौकी की, तुरई की, करेला की बेल लगाते हैं, उसके लिए अपन को नेट लगानी है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उग जाए। तो नेट की भी, अगर आपने उस तरह के प्लांटिंग कर रहे हो, उस तरह के बीज बोए हैं, तो आपको नेट की भी ज़रूरत पड़ी है। ये मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से अपनी नेट लगी हुई है। अब आपको पॉट का चयन, आप प्लास्टिक वाले ले सकते हैं, मिट्टी वाले ले सकते हैं। आपके जीरो पे आप रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं, डिपेंड कौन सा चीज़ आप ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं बीज लगाने के लिए इस तरह के पॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको छेद किया गया है। नीचे अपन ने एक दादी ठीकरी दे दो, ये हमने इसमें ठीकरी का इस्तेमाल किया है। नीचे जो भी अपने पास वेस्ट ऐसे होते हैं, इस तरह से अपन इसमें डालकर, और मिट्टी। अब मैं आपको बताती हूँ मेन मिट्टी कैसे बनाई जाए। बेसिक गार्डनिंग के लिए मिट्टी कैसे बनाई जाए। हाँ, पैकेट दे दो।
ठीक है दादी, वो कंकरी पड़ी थी ना, कंकरी, हाँ दो मेरे को, ये दे दो, हाँ यही दे दो, बना दिए अपने। देखिए ये हमने अच्छे से बना के रखा है। दादी उठाइए, रेशो बना के रखा है। आप इसका 50% कोई भी सॉइल ले लीजिए, 50% में आप कोकोपिट, बजरी और खाद ये मिलाकर आप इसको बनाएं, अच्छी सी उर्वरक हो जाएगी। और अगर अपन इस तरह से ही पॉट बनाएं, उसके अंदर अपन सीड डालें या जो प्लांट अपन ने ग्रो करके रखे हैं वो प्लांट अपन शिफ्ट कर सकते हैं। बजरी डालनी है, कोकोपिट डालना है, खाद डालनी है और मिट्टी डालनी है, ठीक है। लाइट वेट ये इम्पोर्टेंट है जब अपन सीड लगाते हैं, ठीक है। लाइट वेट, अगर अपन प्योर मिट्टी में लगाएंगे और ये थोड़े से भी अंदर ज़्यादा चले गए तो दब जाएंगे, ये लगेंगे नहीं। तो मेन इम्पोर्टेंट है मिट्टी का चयन, मिट्टी बनाना, उसको जैसे अच्छी हेल्दी उर्वरक हो, खाद वाद डली हुई हो। तो खूब शानदार मिट्टी तैयार है अच्छे से पौध लगाने के लिए। दादी आप इसके अंदर ठीकरी डाल दीजिए और इसके अंदर मिट्टी भर दीजिए और इसके अंदर भी भर दीजिए, लीजिए आप। हाँ भर। अब लाइट वेट के लिए मेन कोकोपिट है। कोकोपिट आपको किसी भी जो बीज भंडार वगैरह है वहाँ पर आपको कोकोपिट मिल जाएगी, अच्छी हेल्दी। आजकल मिट्टियाँ भी आ जाती हैं, नहीं तो अमेज़ॉन वगैरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि सीड हम कैसे लगाएं। जो भी आप सीड लगाओ, जैसे पतला बीज है, जैसे मिर्ची का, ठीक है, बैंगन का, मिर्ची का पतला होता है, तो आप उसको बुरक दीजिए। दादी दे दो फटाफट, है ना। अभी इसमें हम लगाते हैं। दादी कैंची लेके आइए वहाँ से, इसको काटते हैं। हाँ दे दो बस, दो कैंची लेके आओ, कैंची वहाँ पड़ी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बोट में टमाटर के सीड डाले थे और भिंडी के सीड डाले थे। 17-18 दिन हो गए, इस तरह से अच्छे से प्लांट तैयार हो गए हैं। और ये हैं टमाटर के। वैसे आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं, आप अच्छे से अपने घर के अंदर गमले के अंदर उगाकर अच्छे से आप इनका ले सकते हैं। देखिए ये अंदर डाल दिया और इसको इस तरह से थोड़ा दबा दिया। मिट्टी का रेशो आपने देख ही लिया जो बना हुआ है। इसके अंदर अपन 2 डालते हैं, क्योंकि कभी कभी एक लगता नहीं लगता है, तो 2 के लिए इसमें है। वो पॉट का साइज़ और देख के वैसे करेंगे, ठीक है। ये तो अपना हो गया टमाटर का। अब हम लगाते हैं इसके अंदर भिंडी का। ये देखिए, इसमें से बहुत तरीके से निकालना है, जैसे इसकी जड़ खराब नहीं हो। जड़ अच्छे से मिट्टी के अंदर चले जाए। ये हमने लगा दी हैं इसके अंदर और पानी का छींटा दे देंगे। अभी बारिश पड़ी है, मिट्टी वैसे ही अभी गीली हो गई, शूट करने में थोड़ा सा हमारे को रुकना पड़ा। अभी भी हम थोड़ा सा जल्दी में हैं कि खूब बारिश बनी हुई है। लीजिए दादी, ये रखिए उधर बस इनको। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं बीज। ये हैं अपने खीरा के बीज हैं। जो भी बीज की साइज़ हो, ये खीरा के बीज निकाल के रखे हैं। जो बीज की साइज़ हो, जैसे ये, इससे ज़्यादा और अंदर होना चाहिए, बस। ज़्यादा गहरा करेंगे तो बीज लग नहीं सकते। हम एक पॉट के अंदर 3 बीज डाल रहे हैं। उंगली से भी कुछ लोग करते हैं, ऐसे करके डाल दिया बस, और मिट्टी को यूं कर दिया, ठीक है। बस ये हमने डाले हैं खीरा के बीज।
इसी तरह से अपन ये देखिए, ओ सॉरी, भिंडी का बीज पौध तैयार हो जाएगी। हम दूसरे प्लांट में शिफ्ट, भिंडी के बीज के लिए शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बड़े गमले में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे को शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। करेला, करेला के देखो 2 बीज इसके अंदर डाल रहे हैं, इसकी साइज़ देखो, इस तरह से डाल रहे हैं। इस तरह से आप तुरई के, लौकी के, ठीक है, तरबूज के सीड डाल सकते हैं, बैंगन के, शिमला मिर्च के डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मनी प्लांट अगर आप पौधा लेके आए हैं या लगाया हुआ है, उसको अपन कटिंग से भी मनी प्लांट को लगा सकते हैं। किस तरह से लगाते हैं? दादी मनी प्लांट दो तो दादी। हाँ, नहीं चलने दीजिए, कट हो गया। आप एक डंडी दे दीजिए इसकी। ये मनी प्लांट मेरा फर्स्ट फ्लोर पे खूब सारा बालकनी पे है। मैं सीड वीड वहीं डालती हूँ, छोटे प्लांट हो जाते हैं तो फिर इधर टेरेस पे लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ सामने नज़र रहती है। अगर आपका मनी प्लांट में इस तरह से आ गया है तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। आप इसको मिट्टी के अंदर यूँ करके डाल दीजिए, ऐसे इस तरह से डाल दीजिए तो ये आपका ग्रो हो जाएगा, ये खूब फैल जाएगा फिर अपने इसी के अंदर ही। धनिया, ये है धनिया। दादी वो जो ऑफिस प्लांट है ना, वहाँ पर रखे हैं जो छोटे छोटे फूल वाले ऑफिस प्लांट, सामने एंट्री पे रखे हैं, वो गमला लेके आओ। हाँ, छोटे छोटे फूल वाले हैं ना, फूल जो लगे हुए। ये है धनिया, धनिया का सीड। अब कुछ को अपन को बुरकना होता है, ठीक है, जैसे बैंगन की उसको बुरकना होता है, टमाटर को भी बहुत गहरे अंदर नहीं डालना है। ये धनिया आप देख रहे हो, इस तरह से बुरक देना है। अगर अच्छे से धनिया आ जाती है, बस इस तरह से कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से डालें तो डाल सकते हैं, यूँ बुरक देना है। तो ये अपन ने आज धनिया कर लिया, मनी प्लांट को कट करके लगा लिया। खूब सारे, अभी बारिश का मौसम है, हम उनको कलम कट करके भी लगा, गुड़हल की भी लगा सकते हैं, तुलसी की भी लगा सकते हैं, गुलाब की भी लगा सकते हैं। बस हाँ, ये दे दो बस, है ना। अब जैसे ये है ऑफिस प्लांट, ये भी बहुत जल्दी बारिश में ग्रो होती है। कट कर दिया, नीचे से हटा दिया और इसके अंदर हमने ये हमारा कंटेनर की तरह, जब तक मनी प्लांट ग्रो हो ये भी चलता चलेगा, इसका सीजन है। इस तरह से अपन 8 डेज़ के अंदर बहुत अच्छे से लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फ्लावर वाला ही लगाएं, बिना फ्लावर वाला भी लगा सकते हैं, लग जाएगा इस तरह से। आइए मैं अब आपको अपने जो हमने ग्रो करके रखी हैं उन प्लांट के बारे में बताती हूँ। ये तार यहाँ तक आ जाएगा। मक्का मैंने ऐसे ही सीड, हाँ, ये मक्का है, मैंने ऐसे ही सीड डाले थे कि फ़र्स्ट टाइम मैंने सीड डाले कि देखें ग्रो होते कि नहीं किचन गार्डनिंग में। मैंने कहा कि करके देख लेते हैं वेजिटेबल और इसके अंदर।
तो ये देखो छोटी सी मक्का स्टार्ट हो गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। नीचे मैंने बालकनी में खूब सारे लगा के रखे हुए हैं, ऐसा डाल दिए थे पर सब अच्छे से निकल रहे हैं। मिर्ची के मैंने सीड डाले थे, ये प्लांट रेडी है मिर्ची के। ये फलियों के ग्रो हो चुके हैं। ग्वार की फली और चौले की फली के जो आपको अभी सीड दिखा रही थी वही मैंने डाले हैं। और अब ये इस तरह ये फलियां लगाई हैं, चौले की फली और ग्वार की फलियां लगाई हुई हैं। यहाँ पर मिर्ची के प्लांट तैयार हो गए हैं। और भिंडी, टमाटर, इनको अभी बड़े हम पॉट में शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी पौध बिल्कुल तैयार है। और ये सब क्रीपर आप देख ही रहे हैं, तुरई, लौकी, टिंडा, सारे जो भी वेज हैं एक क्रेज़ी की तरह डाल रही हूँ। पालक, खूब बारिश थी, अभी मेरे को इसकी हार्वेस्ट करनी है। करेले के फूल भी आ गए हैं, करेला भी आया है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ करेले से। ये मेरे बैंगन प्लांट तैयार हैं, पुदीना, ये करेला आप देखिए प्लीज़, घर के ही अंदर। देखो ये सब मेडिसिनल वेजिटेबल हैं। अगर अपन थोड़ी सी मेहनत करते हैं, डायबिटिक पेशेंट वो अपने ही घर से अपनी अच्छी सी हार्वेस्ट कर सकता है। और मतलब वही घर में घर का ही उपचार। ये वही फली की है, एलोवेरा है, ये आप जानते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। पिछली बार मैंने आपको इसके फूल आ रहे थे अनार के बताया था। ये देखो अनार भी आ गया है, बड़ा प्यारा सा इसमें। और दूसरा अनार का जो है प्लांट उसमें आ गया है, देखो अनार आ गया, खुशा अनार है ना। और आप ये देखिए, पिछली बार ये नहीं आए थे, अब ये आ चुके हैं, इनके काले हो चुके हैं सीड। कड़ी पत्ता के, कड़ी पत्ता ये सीड निकाल के अपन इसी को ग्रो कर सकते हैं। देखो इसके अंदर भी प्लांट आ रहा है, इन्हीं को निकाल के अपन ग्रो कर सकते हैं प्लांट। खूब सारी कलम आप लगा सको। मेरा ये मानना है अगर आप गार्डन प्रेमी हैं, बिगनर हैं, एक्सपेरिमेंट करो, मिट्टी, खाद कुछ बनाओ, कुछ सीड डालो। आजकल तो खूब सारा यूट्यूब और ये इस तरह की अभी अपन को सुविधा है, देख के पढ़ के अपन आगे अपन बहुत कुछ जा सकते हैं। बस एक यही है कि एक अपन को सिर्फ शुरुआत करने की है। और अगर अपन ने शुरुआत कर ली तो आप देख ही रहे हो मेरा टेरेस 300-400 से गमले ज़्यादा हैं। और बहुत खुशी होती है जब आप टेरेस पे आते हो, सारे पौधे, फूल, वेजिटेबल मुस्कुराते हुए दिखते हैं। नीचे मेरी बालकनी में भी पूरा बालकनी में लगे हुए हैं। जब आप वॉक करते हो अच्छी खुशबू आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा वर्किंग एरिया, मिट्टी विट्टी, खाद। अब देखिए प्लांट जब अपन लगाते हैं तो स्टैंड की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बड़े प्लांट हैं या तो फिर आप उनके लिए बेंच टाइप आयरन की बनवा दीजिए, या तो आजकल खूब सारे डिज़ाइनर चल रहे हैं। आप किस जगह कैसे लगा रहे हैं, साइज़ कौन सी है। अभी ये मार्केट में इस तरह का भी चलन है, ठीक है। अब जैसे अपन ने लाइट वेट वेजिटेबल है, क्रीपर है, मैंने उनके नीचे ये सारे लगा दिए हैं कि ड्रेनेज का कम से कम है ना, जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो ना हो।